guys, welcome to a brand new episode of Planet Bollywood. मैं हूं सागरिका छेत्री and I bring you the latest from the world of Bollywood television and social media. Now before I get started, a quick reminder to all our viewers to go check out our Zoom Facebook page and YouTube channel for more updates on your favorite celebrities. But for now, just sit back, relax and enjoy the top stories of the day. Ranbir Kapoor spotted playing cricket with Sourav Ganguly. Is the actor doing his biopic? What was Kiara Advani's reaction after she saw Siddharth Malhotra for the first time at their wedding ceremony? Athiya Shetty and KL Rahul pray for marital bliss and Indian cricket team success at Mahakaleshwar Temple. Sanjay Dutt will play the villain in Hera Pheri 3. I think Dada is a living legend, not just in India, around the world. And a biopic on him will be very special. रणबीर कपूर फॉर्मर टीम इंडिया स्किपर सौरव गांगुली के साथ क्रिकेट ग्राउंड पर नजर आए हैं। तो बस दोनों को एक फ्रेम में लाने वाली इन पिक्चर्स के साथ ये सवाल भी सामने आ गया है कि क्या संजू के बाद रणबीर कपूर अब सौरव गांगुली के बायोपिक में नजर आने वाले हैं? I think Dada is a living legend, not just in India, around the world. And a biopic on him will be very special. क्या रणबीर कपूर सचमुच सौरव गांगुली के बायोपिक में काम कर रहे हैं? तो इस बात का जवाब भी खुद रणबीर कपूर ने ही दिया है और कंफर्म कर दिया है उस बायोपिक से अपना एसोसिएशन, जिस पर वो लास्ट 11 साल से काम कर रहे हैं। और भी जब राहा की बात निकली तो रणबीर ने ये भी रिवील किया कि वो डॉटर राहा को कितना मिस करते हैं। रणबीर कपूर क्या संजू के बाद अब सौरव गांगुली के बायोपिक पर काम कर रहे हैं? वेल, ये सवाल इसलिए सामने आ रहा है क्योंकि रणबीर कपूर और सौरव गांगुली एक साथ क्रिकेट ग्राउंड पर नजर आए हैं और दोनों की एक साथ की ये तस्वीरें हो गई है वायरल। पिक्चर्स में दोनों ही साथ क्रिकेट भी खेलते दिख रहे हैं और दोनों ने एक साथ पोज भी किया। क्या है ये पूरा चक्कर, जानते हैं पूरी बात इस स्टोरी के साथ। ये है दो टीम्स के बीच कांटे के मुकाबले का नजारा। एक तरफ है रणबीर मक्कार तो दूसरी तरफ है दादाज झूठी। लेकिन सबसे खास बात ये है कि रणबीर और सौरव गांगुली की टीम्स के मैच के बीच ये खबर भी आ गई है कि रणबीर कपूर सौरव गांगुली की बायोपिक में काम कर रहे हैं। लेकिन रणबीर ने इस पर भी फाइनली क्लैरिफिकेशन दे दिया। मैं 11 साल से किशोर कुमार के बायोपिक पर काम कर रहा हूँ। We've been writing that with Anurag Basu and I'm hoping that that's going to be my next biopic. But मैंने अभी तक दादा के ऊपर वो जो बायोपिक बन रही है उसके बारे में कुछ सुना नहीं है, so I don't know. वहीं कोलकाता की इस ट्रिप में डॉटर राहा को मिस करने की बात पर रणबीर ये बताना नहीं भूले कि राहा से दूर होना उनके लिए हो जाता है काफी मुश्किल। रणबीर ने कहा, ऐसा मन ही नहीं करता to leave home. Like this morning, even to get that 20 minutes with her before my flight, it just rejuvenates you. Are you a father? No. Okay, so I wish that upon you because it's truly the best feeling in the world. Are you missing her? A lot. उसकी फोटो देखते रहता हूँ। वहीं उनकी लाइफ में राहा की मैजिकल प्रेजेंस पर बात करते हुए रणबीर ने कहा, I'm a burping specialist. Actually, पहले पता नहीं था burping is such a big part of a newborn baby and yeah, when I'm at home I just don't leave her. I'm besides her and it's magical. We hope राहा से मिलने वाली एनर्जी रणबीर कपूर को और भी अच्छा काम करने की स्ट्रेंथ देगी और फैंस को मिलेगा अपने फेवरेट सुपरस्टार की एक्टिंग स्किल के कई और शेड्स देखने का मौका। एक बार फिर वेडिंग के बाद साथ नजर आए सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी और दोनों की इस पब्लिक अपीयरेंस की कहानी लेकर आई है एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई बड़े हाइलाइट्स। यस, यू हर्ड इट राइट। सबसे पहली बात, बी टाउन का ये पावर कपल अपनी झलक में ही है इतना खास कि दोनों जहां जहां साथ जाते हैं लोगों की नजरें इस खूबसूरत कपल से हट ही नहीं पाती। उस पर सिड कियारा के फैंस ने अपने फेवरेट स्टार्स की झलक पर ऐसे रिएक्ट किया है जिसे देखकर आप रह जाएंगे हैरान। साथ ही कियारा ने अपनी रॉयल वेडिंग सेरेमनी पर बात करते हुए रिवील कर दिया है कि सिद्धार्थ को मंडप में देखने के बाद क्या था उनका रिएक्शन।
सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी की शादी को हुए 2 हफ्ते से ज्यादा हो गया है, लेकिन फैंस दोनों के साथ आने पर ऐसा एक्साइटमेंट दिखा रहे हैं जैसा इंडस्ट्री के कुछ ही बेहद स्टार्स के नसीब में आया है। इसके अलावा कियारा ने रिवील किया है अपनी वेडिंग सेरेमनी का एक बेहद खास पर्सनल रिएक्शन, यही कि सिद्धार्थ मल्होत्रा को शादी के मंडप में पहली बार देखकर कियारा का क्या था रिएक्शन। एक ग्रैंड इवेंट के रेड कार्पेट पर सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी की ये झलक फैंस को दीवाना बना गई है। कियारा येलो साड़ी में नजर आई तो वहीं सिद्धार्थ ने इस ओकेजन के लिए चुना ये सूट, जिससे उन्होंने कैरी किया ब्लैक शर्ट और ट्राउजर्स के साथ, और सिल्वर ग्रे कोट में उनकी इस झलक पर फैंस खूब प्यार लौटाते नजर आए। कुछ ने दोनों को इंडस्ट्री का पावर कपल बताया तो कुछ ने बताया सबसे क्यूट कपल। वहीं जब एक रीसेंट इंटरव्यू में कियारा से पूछा गया मंडप में सिद्धार्थ को देखने के बाद उनका पहला रिएक्शन क्या था, तो कियारा ने बताया अपनी वेडिंग सेरेमनी का वो सबसे खास मोमेंट जो उनके दिल के सबसे पास है। कियारा ने कहा, मैं बहुत इमोशनल थी, लेकिन जैसे ही दरवाजे खुले एंड आई सॉ हिम, अंदर से आई वाज लाइक ये आई एम गेटिंग मैरिड, और वही फीलिंग लेके मैं आगे चली गई। And of course, when you marry someone you love, the love of your life, you will feel that way, ना? बता दें कि February 7 को जैसलमेर के सूर्यगढ़ पैलेस में सिड कियारा की रॉयल वेडिंग रही बी टाउन की सबसे बड़ी हाईलाइट, और उसके बाद से ही मेहंदी, संगीत और सिड कियारा के रिसेप्शन के इनसाइड डिटेल्स को रोज रोज लाइमलाइट मिल रही है। सिद्धार्थ कियारा की वेडिंग के ऐसे और भी डिटेल्स और न्यूली मैरिड कपल की लाइफ के और भी इंटरेस्टिंग अपडेट्स हम आप तक जल्द ही पहुंचाएंगे। बॉलीवुड एक्ट्रेस अथिया शेट्टी और इंडियन क्रिकेटर केएल राहुल की महाकालेश्वर टेंपल विजिट की ये पिक्चर्स वायरल हो गई है, लेकिन उससे पहले बड़ा सवाल ये है कि क्या थी न्यूली वेड्स की वो मनोकामना जो उन्हें उज्जैन ले आई। तो क्या रिसेंटली मैरिड ये कपल सिर्फ डिवाइन ब्लेसिंग के लिए महाकाल के दर्शन करने के लिए गया, या फिर केएल राहुल ने मांगा फॉर्म में लौटने का आशीर्वाद भी? वेल, ये तो आप पूरी स्टोरी देखने पर जान ही जाएंगे। साथ ही आपको ये भी पता चलेगा कि सुनील शेट्टी केएल राहुल से पहली बार कहां मिले, और केएल राहुल के साथ डॉटर अथिया शेट्टी की दोस्ती का पता चलने पर क्या था सुनील शेट्टी का पहला रिएक्शन। न्यूलीवेड्स अथिया शेट्टी और केएल राहुल के महाकालेश्वर टेंपल विजिट की पिक्चर्स और वीडियो वायरल हो गई हैं। क्रिकेट और बॉलीवुड के फैंस ये जानना चाहते हैं कि अपने मन में क्या विश लेकर ये कपल पहुंचा था उज्जैन के फेमस महाकालेश्वर टेंपल। क्या कपल की विजिट का रीजन था लाइफ की नई शुरुआत पर डिवाइन ब्लेसिंग, या फिर आउट ऑफ फॉर्म चल रहे केएल राहुल ने महाकाल से मांगा फॉर्म में लौटने का आशीर्वाद? जानते हैं पूरी बात इस स्टोरी के साथ। अथिया और केएल राहुल महाकालेश्वर टेंपल में स्पॉट हुए तो फैंस के मन में ये सवाल भी आया कि क्या इस पूजा का रीजन भी खास था, या फिर ये थी न्यूलीवेड्स के लिए डिवाइन ब्लेसिंग्स पाने की एक कोशिश। तो रिपोर्टेडली इसका रीजन भी सामने आ गया है। एक्चुअली अथिया और केएल राहुल दोनों ही लॉर्ड शिवा के डिवोटी हैं, और लास्ट मंथ जनवरी 3 को हुई वेडिंग के बाद से दोनों ही उज्जैन जाकर महाकालेश्वर के दर्शन करना चाहते थे। संडे को कपल ने अपनी ये विश भी पूरी कर ली, लेकिन जैसे ही अथिया और केएल राहुल की इस विजिट की पिक्चर्स सोशल मीडिया पर आई, फैंस और नेटिजन्स ने स्पेकुलेशंस शुरू कर दिए। न्यूलीवेड्स के लिए डिवाइन ब्लेसिंग्स के अलावा नेटिजन्स ये स्पेकुलेट करते हुए भी नजर आए कि आउट ऑफ फॉर्म चल रहे केएल राहुल ने यहाँ लॉर्ड शिवा से फॉर्म में लौटने का आशीर्वाद भी मांगा। वेल, केएल राहुल की बात हो रही है तो बता दें कि रिसेंटली कपिल शर्मा के शो में सुनील शेट्टी ने भी अपने दामाद से पहली मुलाकात के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि ईयर 2019 में जब वो पहली बार केएल राहुल से एयरपोर्ट पर मिले और ये जानकर बहुत खुश हुए कि केएल राहुल भी बेंगलुरु से है।
हालांकि जब उन्होंने घर आकर केएल राहुल से हुई इस मुलाकात के बारे में वाइफ और अथिया को बताया तो उन्होंने कोई खास रिएक्शन नहीं दिया। और फिर जब बाद में सुनील शेट्टी को केएल राहुल और अथिया की पहले से ही रही दोस्ती का पता चला तो उन्हें हैरानी भी हुई कि सबने उनसे ये सब कैसे छिपा लिया। और फिर अथिया और केएल राहुल की वेडिंग तक खुद सुनील शेट्टी भी मीडिया के साथ यही छिपाने वाला खेल खेलते नजर आए, जो आखिरकार इस कपल की वेडिंग पर जाकर खत्म हुआ। उद्या स्वतः आम्ही सर्व येणार, माना, मी, राहुल, बाबा सर्वांना घेऊन जे तुम्हाला विचारायचं विचारू। थँक्यू अण्णा। तुम्ही आरामात बसा, काय असलं तर भाई आपला आहे ना। शाहिद कपूर के बर्थडे पर उनका ये धमाकेदार डांस वीडियो वायरल हुआ है, क्योंकि हिट डांस नंबर जी करदा पर ग्रूव करके शाहिद बता रहे हैं कि वो क्या है जिसे करने का उनका जी करता है। यस, यू हर्ड इट राइट। शाहिद के बर्थडे पर ये अडोरेबल वीडियो किसने किया शेयर और क्यों हो गया है ये वायरल, ये तो हम आपको बताएंगे ही। साथ ही ये भी दिखाएंगे कि कियारा आडवाणी से मिली बर्थडे विश पर शाहिद के रिप्लाई ने कैसे कबीर सिंह की याद ताजा कर दी। फरवरी 25 को शाहिद कपूर ने सेलिब्रेट किया अपना बर्थडे। उन्हें बर्थडे विश करते हुए वाइफ मीरा राजपूत ने शाहिद का एक डांस वीडियो शेयर किया जो इंटरनेट पर वायरल हो गया है। वीडियो देखकर फैंस कबीर सिंह स्टार शाहिद को विश कर ही रहे थे कि खुद शाहिद ने भी कियारा आडवाणी की बर्थडे विश पर कुछ ऐसा रिप्लाई किया जिसके बाद कबीर सिंह की याद एक बार फिर ताजा हो गई। टेक अ लुक। शाहिद कपूर के बर्थडे पर फैंस और फ्रेंड्स ने उन्हें दी ढेरों बधाइयां और इन बर्थडे विशेस में जिन दो विश ने बनाई हाईलाइट उनमें पहली है वाइफ मीरा राजपूत। मीरा ने शाहिद का ये हिलेरियस अनसीन वीडियो शेयर करके उन्हें बर्थडे विश किया और कैप्शन में लिखा, ऑलवेज कीप डांसिंग थ्रू लाइफ एंड कीप स्माइलिंग, #simply the best, may this year be the one, जब तुम वही करो जो जी करदा, #birthday boy। वहीं कियारा आडवाणी की बर्थडे विश को खुद शाहिद कपूर के रिप्लाई ने खास बना दिया। एक्चुअली कबीर सिंह में शाहिद कपूर की को स्टार रही कियारा आडवाणी ने उन्हें बर्थडे विश करते हुए लिखा, हैप्पी बर्थडे टू द सेल्फी किंग, विशिंग यू द हैप्पीएस्ट, हेल्दीएस्ट एंड मोस्ट वंडरफुल ईयर अहेड, लॉट्स ऑफ लव। कियारा की बर्थडे विश पर रिप्लाई करते हुए शाहिद ने लिखा, प्रीति। बस फैंस ने जब ये देखा तो उन्हें कबीर सिंह की याद आ गई, क्योंकि फिल्म में कियारा का नाम प्रीति ही था। वैसे खुद कियारा भी केजो के चैट शो के लास्ट सीजन में ये कंफर्म कर चुकी है कि शाहिद उन्हें कबीर सिंह की रिलीज के कई साल बाद भी प्रीति कहकर ही बुलाते हैं। लेकिन शाहिद के बर्थडे पर जिस बात ने सबसे ज्यादा लाइमलाइट बटोरा वो तो वाइफ मीरा राजपूत का शेयर किया हुआ ये डांस वीडियो ही है। संजय दत्त का नाम एक बड़ी हेरा फेरी से जुड़ गया है, क्योंकि खबर है कि मच अवेटेड हेरा फेरी के थर्ड पार्ट में संजय दत्त भी नजर आने वाले हैं। यस, यू हर्ड इट राइट। तो अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल स्टारर हेरा फेरी 4 में क्या वाकई जुड़ने जा रहे हैं संजय दत्त? यही नहीं, खबर तो ये भी है कि मुन्ना भाई वाली संजय दत्त और अरशद वारसी की जोड़ी हेरा फेरी 4 में धमाल मचाएगी। कैसे? चलिए आपको बताते हैं। एक्चुअली पिछले कुछ दिनों से हेरा फेरी के थर्ड पार्ट से रिलेटेड अपडेट्स काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं। कोई कह रहा है कि फरवरी 21 से हेरा फेरी की ये सीक्वल फिल्म फ्लोर पर चली गई है, तो कोई बता रहा है कि फिल्म के थर्ड पार्ट का टाइटल होगा हेरा फेरी 4। इन्हीं खबरों के बीच सुनने में आया है कि संजय दत्त हेरा फेरी 4 में एज अ विलन एंट्री लेने जा रहे हैं। इतना ही नहीं, सोर्सेस का कहना है कि संजय दत्त ही नहीं, अरशद वारसी को भी फिल्म के लिए साइन किया गया है। हालांकि रिपोर्ट सिर्फ संजय दत्त को एज अ विलन साइन करने की बात ही कंफर्म कर पा रही है। अरशद वारसी के मामले में कंफर्मेशन मिलना अभी बाकी है, लेकिन सोर्सेज ने संजय दत्त के रोल के डिटेल्स कंफर्म करते हुए दावा किया है कि हेरा फेरी 4 में संजय दत्त एक विजुअली चैलेंज्ड के रोल में नजर आएंगे।
साथ ही सोर्सेस का ये भी दावा है कि संजय दत्त को इसीलिए फिल्म में कास्ट किया गया है क्योंकि कॉमेडी में उन्होंने पहले भी कमाल किया है। वैसे हाल ही में खुद परेश रावल भी हेरा फेरी 4 को लेकर कॉन्फर्मेशन दे चुके हैं। परेश रावल ने एक लीडिंग डेली को दिए इंटरव्यू में कहा था, द मूवी विल ऑल्सो बी शॉट इन इंटरनेशनल लोकेशंस लाइक अबू धाबी, Dubai and Los Angeles. As Babu Bhaiya, Raju and Shyam go abroad, they'll do Hera Pheri globally. ऐसे में फैंस के लिए देखना वाकई मजेदार होगा कि अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल के साथ मिलकर संजय दत्त एंटागनिस्ट के रोल में क्या धमाल मचाएंगे। ज़ूमीफाई हुए आप? नहीं समझे? वेल, ज़ूम पर अपने फेवरेट गाने और प्रोग्राम्स तो आप एंजॉय करते ही आए हैं, लेकिन अब आपको मिल रहा है मौका ज़ूमीफाई होने का। गाने एंजॉय करने के साथ साथ खेलो बॉलीवुड क्विज, ट्रेंडिंग सॉन्ग्स के साथ उन पर देखो अनोखे ट्रिविया, यानी कि हर एड ब्रेक में कुछ नया ही सरप्राइज। और हाँ, अगर आप में डांस का हुनर है तो आपको मिल सकता है मौका ज़ूम टीवी पे आने का। बस चैनल पर दिखाए गए किसी भी गाने पर अपनी डांसिंग वीडियोस शूट करो और इंस्टाग्राम रील्स पर #Zoomify कह के अपलोड करो। अगर आपके वीडियोस हमें पसंद आएंगे तो हम उसे हमारे चैनल पर जरूर दिखाएंगे। तो देर किस बात की, ट्यून इन टू ज़ूम और हो जा ज़ूमीफाई। अब हर रोज ज़ूम देखो और पाओ मौका ज़ूमीफाई होने का। अब ज़ूम टीवी पे आना है बस कुछ स्टेप्स दूर। ज़ूम देखो, ट्रेंडिंग गाने के हुक स्टेप्स पर अपना डांस वीडियो बनाओ, अपने वीडियो को वर्टिकल मोड में शूट करो, डिस्क्रिप्शन में #Zoomify मेंशन करो और ज़ूम टीवी को टैग करके अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपलोड करो। बेस्ट वीडियोस को मिलेगा मौका टीवी पे आने का। तो देर किस बात की, हो जाओ ज़ूमीफाई। प्लैनेट बॉलीवुड में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, बट गाइस स्टे ट्यून्ड cause I'll be back in a short while. स्मॉल स्क्रीन सेलिब्रिटीज ने अपनी हरकतों से हमारा खूब मनोरंजन किया है, एंड एज वी स्पेंड मोर टाइम ऑन आवर डिवाइसेस, इट्स नॉट सरप्राइजिंग टू सी दैट लोग इन छोटे पर्दे के बड़े सितारों को बहुत कीनली फॉलो करने लगे हैं। सो हु वर द मूवर्स एंड शेकर्स टुडे फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ टेलीविजन एंड सोशल मीडिया? लेट्स फाइंड आउट। राखी के साथ मैं खड़ी हूँ, आदिल की बैंड बजा दूंगी। कृष्णा अभिषेक और उनकी वाइफ कश्मीरा शाह रिसेंटली बिग बॉस कंटेस्टेंट्स के लिए रखी गई एक पार्टी में स्पॉट हुए तो कश्मीरा शाह राखी सावंत के फुल सपोर्ट में नजर आई। इतना ही नहीं, कश्मीरा शाह ने राखी सावंत के हस्बैंड आदिल खान दुरानी को निशाने पर लेकर चैलेंज कर दिया। राखी के साथ मैं खड़ी हूँ, आदिल की बैंड बजा दूंगी। मुंबई के जुहू के एक फैशन इवेंट में स्पॉट हुई उर्फी जावेद की ये झलक वायरल हो गई है। एक्चुअली अपने बोल्ड अंदाज के लिए मशहूर उर्फी जावेद कई बार अपने अजीब और गरीब फैशन सेंस से भी लोगों को हैरान कर जाती हैं। उर्फी जावेद के फैंस और नेटिजन्स का कुछ यही हाल हुआ उर्फी जावेद का ये एक्वा वुमन अवतार देखकर। उर्फी जावेद ब्लू कलर के एक ऐसे ड्रेस में नजर आई जिस पर स्टारफिश और जेलीफिश भी नजर आ रही है। पिक्चर देखकर ऐसा लग रहा है मानो उर्फी जावेद सीधे समंदर से निकलकर चली आ रही हैं। यही वजह है कि फैंस को उर्फी जावेद इस अंदाज में भी काफी नमकीन नजर आ रही हैं। उर्फी जावेद ने अपना एक और बोल्ड वीडियो शेयर किया है जिसमें वो एक बार फिर टॉपलेस नजर आ रही हैं। उर्फी जावेद ने जीन्स के साथ अलग तरह का टॉप पहना हुआ है और इसके साथ ही बॉडी के ऊपरी हिस्से को स्टार और हार्ट शेप स्टिकर से ढका हुआ है। जहां उर्फी जावेद के फैंस उनकी अदाएं देखकर आहें भरते दिख रहे हैं तो वहीं कई नेटिजन्स ने इस वीडियो को लेकर उर्फी जावेद को कर दिया ब्रूटली ट्रोल। वेलकम टू चंडीगढ़। चंडीगढ़ फाइनली। प्रियंका चहर चौधरी और अंकित गुप्ता की मुलाकात का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में प्रियंका चहर चौधरी चंडीगढ़ जा पहुंची हैं, जहां प्रियंका चहर चौधरी और अंकित गुप्ता की मुलाकात हुई। फैंस इसे मोस्ट अवेटेड वीडियो बता रहे हैं। दरअसल अंकित गुप्ता इन दिनों चंडीगढ़ में अपने शो जुनूनियत की शूटिंग कर रहे हैं। बता दें कि बिग बॉस 16 में पार्टिसिपेट करने वाले इन दोनों कंटेस्टेंट्स की दोस्ती को फैंस ने खूब पसंद किया है। Well, that brings us to the end of our episode on Planet Bollywood. Hope you guys enjoyed it. Do not forget to leave your views and reviews in the comment section on our social media handles and digital platform. This is me, Sagarika Chetri, signing off for now, promising to be back tomorrow. But until next time, you guys stay tuned to Zoom.